तो दोस्तों आज हम चालू कर रहे हैं हेजिंग विथ फ्यूचर्स। तो ये जो टॉपिक है इसका आइडिया, इसकी फाउंडेशन आपको पहले से मिलते रहे हैं, तो बहुत कुछ आपका जाना पहचाना होगा और उसी के ऊपर हम बिल्ड करेंगे ताकि आपको और हेजिंग का पर्सपेक्टिव समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पिछली बार फाउंडेशन सेट करी थी कि आपके पास निफ्टी की डिलीवरी पड़ी है। निफ्टी की डिलीवरी कैसे होगी? निफ्टी का तो भैया कोई बिकता ही नहीं है स्पॉट में भाव। निफ्टी 16,000 है, 17,000 है, उसका हम डिलीवरी कैसे उठाएं स्पॉट में? तो उसका तरीका है निफ्टी बीज। एक ईटीएफ है निफ्टी बीज। फॉर दैट मैटर निफ्टी के कई सारे ईटीएफ हैं, तो आपका जिस ईटीएफ में श्रद्धा हो आप उस ईटीएफ को ले लीजिए। यहां पर जो निफ्टी बीज ईटीएफ हमने लिया है वो सिर्फ उदाहरण स्वरूप है और समझाने के लिए है। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब क्या है कि मान लो निफ्टी के तमाम सारे ईटीएफ हैं, उनमें से आपने फोकस किया निफ्टी बीज पर कि साहब हमें निफ्टी का डिलीवरी उठाना है, निफ्टी को लॉन्ग करना है। ध्यान से सुनिएगा, हमें निफ्टी लॉन्ग करना है, डिलीवरी में निफ्टी लॉन्ग करना है। तो तरीका क्या है? हम निफ्टी बीज खरीदेंगे। लेकिन क्या होता है कि निफ्टी बीज का जो भाव है वो निफ्टी की तुलना में 1/100 होता है। फिर से सुनिए, अगर निफ्टी का भाव 100 रुपए है तो निफ्टी बीज का भाव 1 रुपए होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आम छोटा जो निवेशक होता है वो डरता है, घबराता है, ये सब 16,000 रुपए कौन निवेश करे एक बार में, 17,000 कौन करे निवेश में। वो सस्ता मतलब भाव को समझते हैं। सस्ता उनको प्राइस टू अर्निंग से लेना देना नहीं है, प्राइस टू बुक कोई लेना देना नहीं है उन्हें, उनको भाव दिखता है। कारण है, गलती उनकी नहीं है, उसका कारण है। कारण यह है कि मार्केट में वो सस्ते और महंगे की पहचान करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी बात से कि भैया भाव क्या है। भाव जो होगा उसी से वो निर्धारण करेंगे कि सस्ता है या महंगा है। तो पब्लिक का ये क्या है? परसेप्शन है, ये उनके मन में इमेज बनी हुई है। तो वो 16,000 का 17,000 का तो निफ्टी लेंगे नहीं डिलीवरी में, तो वो अधिक से अधिक खरीद पाए, ज्यादा से ज्यादा निफ्टी की ट्रेडिंग हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग निफ्टी में डिलीवरी उठा सकें, इसलिए उन्होंने क्या किया? 1/100 कर दिया। लाइकवाइज कोई अन्य ईटीएफ होंगे वो 1/50 कर सकता है, कोई अन्य ईटीएफ हो सकता है वो 1/1 भी कर सकता है, कोई ईटीएफ हो सकता है, कोई इंडेक्स फंड हो सकता है, वो कह सकता है हमारी एक यूनिट 16,000 की है निफ्टी के बराबर। ये उनकी इच्छा है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि निफ्टी के करस्पॉन्डिंग जो निफ्टी की डिलीवरी है वो मुझे उठानी है, तो मैं निफ्टी का ईटीएफ उठाऊंगा, निफ्टी 50 का ईटीएफ उठाऊंगा। और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि निफ्टी 50 जो ईटीएफ है उसकी जो प्राइस है वो डिराइव्ड तो निफ्टी ईटीएफ से, निफ्टी ईटीएफ है उसकी जो प्राइस है वो निकली तो निफ्टी इंडेक्स से ही है, लेकिन वो 1/100 हो सकती है, 1/50 हो सकती है। और दोस्तों ये बात आप में से अधिकांश लोगों ने ऑलरेडी नोटिस की होगी, हम सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं। रिवाइज क्या करवा रहे हैं कि मान लो 100 है, आज की डेट में 92 है। आज की डेट में जो आप अगर डिवाइड करोगे निफ्टी के भाव में निफ्टी 20 के भाव को तो 92 आता है। अभी दूसरे शब्दों में यदि आप अभी निफ्टी 20 के भाव में 92 का गुणा कर दो तो निफ्टी आता है। तो कुल मिला के एक फैक्टर चाहिए पड़ेगा, दैट कुड बी 100 और 92 और व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है, निफ्टी का जो ईटीएफ है वो ट्रैक कर रहा है इंडेक्स को, ट्रैक कर रहा है, ट्रैकिंग एरर भी हो सकती है। निफ्टी चल रहा है, इंडेक्स चल रहा है, साथ में ईटीएफ चल रहा है, फॉलो कर रहा है, लेकिन एरर हो सकती है, ट्रैकिंग एरर हो सकती है। तो चूंकि एरर हो सकती है इसलिए उसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप थोड़ा पकड़ना मत इस बात को कि भैया हमने 100 क्यों बताया, 92 क्यों बताया। आपको हम बता रहे हैं कि आपको ये रेशियो ध्यान में रखना है कि भैया निफ्टी 1 के बराबर मुझे कितने
निफ्टी 20 लेने पड़ेंगे। ये कैलकुलेशन आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो दोस्तों मान लिया अभी 92 का फैक्टर है, मान लिया 100 का है, मोटा मोटी मान लिया कि एक निफ्टी इंडेक्स का यूनिट बराबर निफ्टी 20 ईटीएफ की 100 यूनिट, ये मान के चल रहे हैं हम। तो यदि ये 100 का रेशियो है, यदि एक निफ्टी इंडेक्स 100 निफ्टी 20 के बराबर है, तो मुझे निफ्टी का एक लॉट उठाना है फ्यूचर में हेजिंग करने के लिए। एक लॉट में 50 यूनिट होती हैं, तो मुझे यहाँ 50 का गुणा करना पड़ेगा। तो चूंकि मुझे हेजिंग करनी है निफ्टी के एक लॉट की, चूंकि मुझे हेजिंग करनी है निफ्टी के एक लॉट के साथ जिसमें 50 यूनिट है, तो बराबर हेजिंग करने के लिए मैं 50 का गुणा कर दूंगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ये मेरा जो निफ्टी 20 50 इंटू 100 हो गया, मतलब 5000 जो यूनिट हो गई। अगर मेरे पास डिलीवरी में इतनी यूनिट पड़ी हैं तो उसको मुझे हेज करना है, उसके चारों ओर मुझे दीवार खड़ी करनी है। तो इन दैट केस मैं निफ्टी का एक लॉट बेच सकता हूं फ्यूचर में, बराबर बैलेंस हो जाएगा। आप देखो, बैलेंस बनाना है आपको, बैलेंस बनाना है। ये बैलेंस कब बनेगा? जब दोनों पलड़ों पर समान वेट होगा। तो समान वेट कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा कि आप इस तरफ 50 इंटू 100 मतलब 5000 निफ्टी 20 ईटीएफ की यूनिट लो, ये आप लॉन्ग हो गए, ये आप शॉर्ट हो गए। शॉर्ट किस पे हो गए? निफ्टी फ्यूचर पे। अब अगर मान लो 92 से गुणा करना है तो 92 से गुणा कर दो 50 का, तो करीबन 4500 4600 करीब नंबर आएगा। 4600 यूनिट है आपके पास, डिलीवरी में लॉन्ग निफ्टी 20 की, करस्पॉन्डिंग आप एक निफ्टी फ्यूचर का एक लॉट बेच सकते हो हेजिंग करने के लिए। बट 100% परफेक्ट हेजिंग नहीं हो सकती। आप चाहो कि वहां मुझे जितना लॉस हुआ यही उतना ही यहाँ प्रॉफिट हो, बराबर बराबर 100% सेम, तो भैया जी ना होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। होता क्या है, आइडियल वर्ल्ड के सिनेरियो हैं, आदर्शवादी सिचुएशन में सब कुछ हो जाएगा, कैलकुलेशन हम करके दिखा देंगे, सब कुछ बराबर बराबर बराबर। बट एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं होता बराबर। दूसरा कारण क्या है? एक्चुअल वर्ल्ड में आप एग्जीक्यूट किस दाम पर कर रहे हो ऑर्डर, उस पर भी डिपेंडेंट करता है। एक्चुअल वर्ल्ड में आपने डिलीवरी किस किस दाम पे उठाई है वो डिपेंड करता है। एक्चुअल वर्ल्ड में ट्रैकिंग एरर उस समय उस पॉइंट पर कितनी है वो डिपेंड करता है। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं वो ये है कि आप ये उम्मीद मत रखना कि वहां मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और यहाँ 1000 रुपए का लॉस हो, बराबर बराबर। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होगा, माइनर डिफरेंस होगा, और उतनी आपकी टॉलरेंस होना चाहिए। यू शुड हैव दैट मच टॉलरेंस विथ यू। हम जब एक सिस्टम बनाते थे एज ए बिजनेस एनालिस्ट, तो उसमें टॉलरेंस परसेंटेज डालते थे हम। टॉलरेंस परसेंटेज क्या होता था कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो विद इन दैट लिमिट, अगर आपका ऊपर नीचे है तो ठीक है, मतलब आपने एक लिमिट सेट कर दी, उस लिमिट के आसपास यदि भाव है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आपकी एक टॉलरेंस लिमिट होना मांगता है। तो आपसे हम क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस गलत फहमी में ना रहें कि 100% परफेक्ट हेजिंग हो जाएगी। परफेक्ट हेजिंग नहीं हो सकती। दूसरा, आपसे हमने क्या बोला? आपके पास निफ्टी 20 5000 यूनिट डिलीवरी में पड़ी हैं, तो आप उस पर लॉन्ग हो, भाव ऊपर बढ़ेगा निफ्टी का, आपको निफ्टी 20 के जरिए प्रॉफिट होता रहेगा, करेक्ट। लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग आप निफ्टी फ्यूचर पे शॉर्ट हो, मतलब यदि निफ्टी गिरेगा, इस हिस्से पे देखो आप, अगर निफ्टी गिरेगा तभी आपको फ्यूचर शॉर्ट पर पैसा बनेगा। तो यदि बुलिश सिनेरियो पेन आउट हुआ, मतलब निफ्टी ऊपर जाता रहा, इन दैट केस आप प्रॉफिट बनाओगे
निफ्टी 20 की डिलीवरी पर। निफ्टी जो आपने शॉर्ट कर रखा है फ्यूचर, वहां आपका लॉस होगा। हेजिंग में क्या होगा, ये बैलेंस में होगा। डिलीवरी लॉन्ग में जितना आपका प्रॉफिट होगा, फ्यूचर शॉर्ट में उतना ही आपका लॉस होगा। फिर सुनिए, डिलीवरी लॉन्ग हो आप, उसमें आपको जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा आपको फ्यूचर शॉर्ट में। इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस रहोगे आप, बैलेंस रहोगे, आपको नेट लॉस जीरो होगा, नेट लॉस जीरो होगा। दूसरा सिनेरियो अपोजिट हुआ, मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे गिर गया। मार्केट यदि नीचे गिरा तो डिलीवरी में आप लॉन्ग थे, निफ्टी 20 आपकी लॉन्ग थी, भाव टूटा निफ्टी का, तो आपको क्या हुआ, आपको निफ्टी 20 में लॉस होगा, निफ्टी 20 में लॉस होगा, निफ्टी 20 में लॉस होगा। लेकिन जो निफ्टी आपने फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है वहां आपको प्रॉफिट होगा। भाव गिरने पर शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट बनता है। परिणाम क्या होगा, डिलीवरी का जो आपका लॉस होगा फ्यूचर में उतना ही प्रॉफिट होगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर वही बात, एज इट इज नहीं होगा, 100% मैचिंग नहीं होगा। हो भी सकता है दोस्तों, हो भी सकता है, अगर परफेक्ट हो आपकी हेजिंग बनती है तो हो भी सकता है। बट मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि इन द रियल वर्ल्ड हम थोड़ी सी टॉलरेंस रखते हैं, थोड़ा सा टॉलरेट करते हैं। अगर आधा परसेंट, 1.25%, 1% ऊपर नीचे होता है तो ठीक है, भड़बड़ाना नहीं है कि भैया जी एकदम सर ने बताया था कि एकदम प्रॉफिट लॉस बराबर बराबर होना चाहिए, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, नहीं होता। आप ये सोचो कि आप कितनी बड़ी रिस्क से बच रहे हो ऐसा करके, और आपकी रिस्क कितनी कम हो रही है वो हम आज इसी सेशन में और कवर करेंगे। हेजिंग के माध्यम से आप फ्यूचर कितनी आसानी से खेल सकते हो, हर गिरावट का, हर गिरावट का आप लाभ उठा सकते हो, वही हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो आपको पहली चीज तो ये 100% हेज नहीं हो सकता, परफेक्ट हेज पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एक बात तय है, यदि आपने अच्छा बनाया है हेज तो मिनिमम होगा आपका, जो डिफरेंस है वो मिनिमम होगा, जो कि अच्छा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यदि आप एक जगह लॉन्ग हो और उसी का इक्वल अपोजिट आप शॉर्ट हो, तो एक जगह आपको लॉस होगा, दूसरी जगह आपको प्रॉफिट होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब दोस्तों ये बात हम चर्चा कर चुके हैं, पहले से चर्चा कर चुके हैं, सिर्फ अभी रिवाइज किया है। अभी क्या बोल रहे हैं अपन, वही चीज फिर से बोल रहे हैं कि देखिए, निफ्टी अगस्त फ्यूचर हमने सेल किया, ठीक है जी, निफ्टी अगस्त फ्यूचर हमने सेल किया, लेकिन ये जो 5000 यूनिट निफ्टी 20 ईटीएफ की है वो पहले से रखी है हमारे पास। यदि निफ्टी 20 की जगह आपके पास कोई दूसरा ईटीएफ है, एसबीआई का ईटीएफ है निफ्टी 50 का, तो आप रेशियो देख लेना, 100 का है, 92 का है, 80 का है, वो आपका डिसीजन होगा। लेकिन यहां हमने उदाहरण लिया है निफ्टी 20 का, तो मान लो 100 के हिसाब से 5000 यूनिट आपके पास पहले से पड़ी है निफ्टी 20 की, ठीक है, तो आप निफ्टी 20 में लॉन्ग हो। ध्यान से सुनिएगा, इन यूनिट से आपको हाथ नहीं लगाना, ये तो डिलीवरी वाला माल है, ये पड़ा रहेगा, ये तो लंबे समय तक रख रहे हो अपन। घर हुआ, मकान हुआ, आप रोज रोज बेचते हो क्या, बताइए, आप रोज रोज बेचते हो आप क्या, नहीं बेचते हो। ठीक इसी प्रकार ये जो डिलीवरी रखी हुई है, ये डिलीवरी जो रखी हुई है उससे टच नहीं करने का, ये तो बढ़ेगी, ये तो बढ़ेगी, घटेगी नहीं है। जब आपको डर लगे भाव गिरने का तो हेजिंग कर लो। फिर से सुनिए, डिलीवरी पड़ी रहने दो, वो पड़ी रहने के लिए ही है। हमें जब डर लगेगा कि भैया मार्केट टूटने वाला है, तब हम हेज करेंगे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी। वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी में हमने क्या बोला था कि जब आपको डर लगे आप एक टुकड़ा बेच दो, यही कहा था वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी में। अब नहीं कह रहे, अब क्या बोल रहे कि भाई साहब
जब आपको डर लगे, जब आपको संतुष्टिजनक प्रॉफिट हो गया, तो आप सेल कर दो। क्या? निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर सेल किया, 17,700 पे आपने निफ्टी फ्यूचर सेल किया। जब निफ्टी फ्यूचर 17,700 पे था, तो निफ्टी 20 ईटीएफ की एक यूनिट थी 174.81 पर। 100 से हमने गुणा कर दिया है, यहां भी 100 से गुणा किया था, तो कितना भाव आया? निफ्टी इंडेक्स का भाव हो गया 17,481। मैंने निफ्टी 20 के भाव में 100 का गुणा कर दिया, तो मुझे निफ्टी इंडेक्स का भाव आ गया। या अगर 92 का फैक्टर मानता हूं मैं, तो मैं 92 से गुणा कर देता। यहां मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए 100 से गुणा किया है। अगर 92 का फैक्टर मुझे लेना है, तो मैं 92 से गुणा कर दूंगा, तो मुझे और उसका भाव आ जाएगा निफ्टी का। अभी सिंप्लीफाई करने के लिए 100 का फैक्टर लिया है, तो ये आ गया मुझे निफ्टी का भाव। 17,700 पे मैंने निफ्टी अगस्त फ्यूचर सेल मारा है 17,481.65 पर। मेरा डिलीवरी लॉन्ग है, डिलीवरी लॉन्ग है। दोनों को घटाया, 218.35 का मेरा स्प्रेड बन गया। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का स्प्रेड है 218.35 का। 17,700 यहां पर है, 17,481 यहां पर है। बीच में जो स्प्रेड है, वो स्प्रेड कितने का है? वो स्प्रेड है 218.35 का। यही दोस्तों अब यहां दिखा रहे हैं। तो आपका क्या हुआ? ये जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड लॉक हो जाएगा। ये स्प्रेड लॉक हो गया, प्रॉफिट लॉक हो गया। अब दोस्तों मान लीजिए मार्केट नीचे गया, 17,700 हो गया, 17,700 हो गया। अपेक्षा थी, आपको डर था कि मार्केट टूट जाएगा, और मार्केट टूटा। 17,700 से गिरकर मार्केट हो गया 17,400। आपने शॉर्ट किया था 17,700 के भाव पे, मार्केट टूट के हो गया 17,400, मतलब 300 पॉइंट का आपको गेन मिला। कब? किस पे मिला? शॉर्ट पोजीशन पे गेन मिला 300 पॉइंट का। ठीक है, अब देखो आप, यदि 17,400 निफ्टी हुआ एक्सपायरी पर, तो निफ्टी 20 कितने का होगा? 174 का। इसी का तो 1/100 है ना, इसी का 1/100, इसी का 1/100 174 हुआ। 174 इंटू 100, तो ये आपका आ गया निफ्टी का भाव 117,400। आप डिलीवरी में लॉन्ग थे इस भाव पे, इस भाव पे लॉन्ग थे। भाव गिर के हो गया ये 17,400। 481 पर आप डिलीवरी पर लॉन्ग थे, भाव गिर के हो गया 400, मतलब आपने 81 पॉइंट लूज किए हैं। 81 पॉइंट, ये माइनस भी जोड़ दो आप, तो 81 पॉइंट लूज किए हैं। मार्केट गिर गया 17,481 से गिर के 17,400 हो गया, 81 पॉइंट गिर गया। तो आप क्या करोगे? आपको शॉर्ट पोजीशन में 300 का प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग पोजीशन में -81 का लॉस हुआ। दोनों को जोड़ दो, कितना आया? 218.35। ये क्या था? ये स्प्रेड था। दिस इज योर स्प्रेड बेनिफिट दैट हैज बीन लॉक्ड। ये आपका स्प्रेड बेनिफिट हो गया, ये लॉक हो गया। 17,400 टूटा था पिछली बार, इस बार माना हमने कि कम टूटा, 17,600 टूटा। 17,700 पे मैंने क्या किया था? फ्यूचर शॉर्ट किया था। 17,700 पे मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया था, भाव गिरा उम्मीद के अनुसार, 17,600 हो गया, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 का। शॉर्ट पोजीशन में पैसा बनता है जब भाव टूटता है। 100 पॉइंट भाव टूटा, 100 पॉइंट मुझे प्रॉफिट हो गया, 100 पॉइंट प्रॉफिट हो गया। अब 17,600 निफ्टी का भाव था, और मैं डिलीवरी पे लॉन्ग कितने बता? 17,481 पे। तो 17,600 माइनस 17,481 इज इक्वल टू 118.35। ये क्या हुआ? ये मुझे हुआ प्रॉफिट। क्यों हुआ प्रॉफिट? क्योंकि 17,600 हो गया, 481 से मैं ऊपर गया ना, 481 से मैं ऊपर गया, तो मुझे 118 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ डिलीवरी पोजीशन में। तो ये 100 प्लस 118 इज इक्वल टू 218। ये 218 क्या है? ये 218 मेरा स्प्रेड बेनिफिट है, ये लॉक हो गया। फिर देखो आप, आपको उम्मीद थी मार्केट टूटेगा, इसलिए आपने हेज बनाया।
लेकिन मार्केट टूटने के बजाय मार्केट चढ़ गया। 17,700 पे आपने शॉर्ट किया था, हेज बनाया था, मार्केट 17,800 हो गया, तो आपको शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर जो आपने शॉर्ट किया है उस पे 100 का लॉस लगा। लेकिन उसके सामने चूंकि आपने 17,481 डिलीवरी लॉन्ग थे आप, तो 17,800 या यहाँ पे 178 इंटू 100, 178 भाव है आपका निफ्टी 20 का, 100 से गुणा किया तो आ गया आपका निफ्टी का भाव 17,800 माइनस 17,481 इज इक्वल टू 318। अब आप देखो माइनस 318 प्लस 318.5 इज इक्वल टू 218.35। आपका स्प्रेड बेनिफिट लॉक हो गया, स्प्रेड बेनिफिट लॉक हो गया। अब दोस्तों यहां हमने जोड़ किया है, घटाना किया है और गुणा किया है। यदि आपको समझने में दिक्कत आ रही तो कोई परेशानी नहीं है, आप हल्का सा पेन पेपर लेके बैठिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा। जब आप खुद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा, इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले जीवन में आपने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखे होंगे, मैथमेटिक कैलकुलेशन जो आपने सीखी होगी सबसे पहले जिंदगी में, वो यही है, जोड़ और गुणा, भाग और घटाना। वही किया है हमने, सिर्फ एक स्लाइड में किया है। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही तो आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो पेन पेपर पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा भैया एक्सपायरी इस भाव पे हो रही है तो मुझे शॉर्ट पोजीशन पे कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, डिलीवरी पोजीशन पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और फिर उन दोनों को जोड़ दीजिए। दूसरे शब्दों में ये कुल मिला के आपने बैलेंस बना लिया, तखरिया बना ली। जिस पर आप माल तोलते हो ना बाजार में जाके, तो वो 1 किलो का बांट रख देता है, 1 किलो का वेट रख देता है, दूसरी तरफ सब्जी तोलता है, शक्कर तोलता है, चावल तोलता है, वही चीज कर रहे हैं हम। एक तरफ हमने 1 किलो का वेट रख दिया, बांट रख दिया, दूसरी तरफ हम 1 किलो चावल चढ़ा रहे, बराबर हो जाएगा। वही तो मेरा हेज है, वही तो मेरा हेज है। और हेज बेनिफिट कितने का है, स्प्रेड बेनिफिट कितने का, 218 का। 218 का बेनिफिट है, ये लॉक रहेगा मेरा, ये मेरा लॉक रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। और ये जो अपन ने डिस्कशन किया था, ये अपन ने डिस्कशन पिछले सप्ताह किया था, अभी सिर्फ उसका रिवीजन किया है। अब दोस्तों ये बात थी निफ्टी की। अब मान लो आपके पास रिलायंस का 250 यूनिट पड़ी हुई है, रिलायंस की 250 यूनिट पड़ी हुई है, तो रिलायंस के फ्यूचर में जो एक लॉट होता है उसमें भी 250 यूनिट होती है। मतलब यदि आपके पास रिलायंस की डिलीवरी में 250 यूनिट पड़ी हुई हैं और आप उनके चारों ओर हेज बनाना चाहते हो, तो आप रिलायंस का एक फ्यूचर लॉट बेच के काम चला सकते हो। लॉट में जितनी क्वांटिटी है उतनी यूनिट आपकी होना चाहिए डिलीवरी में। 1-to-1 मैपिंग है दोस्तों, 1-to-1 मैपिंग है। एक लॉट के बराबर 250 रिलायंस की यूनिट। यदि आप 2 लॉट बेचना चाहते हो तो आपके पास 500 यूनिट होना चाहिए रिलायंस की। अगर आप 3 लॉट बेचना चाहते हो तो आपके पास 750 यूनिट होना चाहिए। बैलेंस करना है आपको, बराबर वेट रखना है। 1 किलो वजन यहाँ पर, 1 किलो चावल यहाँ पर। अगर आप बराबर वजन नहीं करोगे तो पलड़ा झुक जाएगा ऊपर नीचे। सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, बिल्कुल आप दिमाग को वजन मत डालो। जोड़ गुणा भाग, कैलकुलेटर का यूज भी नहीं करना, सिर्फ लॉजिक समझना है आपको, पलड़े बराबर करने हैं। अगर रिलायंस के एक लॉट में 250 यूनिट है, देन आपके पास रिलायंस की डिलीवरी की 250 यूनिट होना चाहिए। फिर क्या होगा, यदि रिलायंस का भाव बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको डिलीवरी में प्रॉफिट होगा। रिलायंस आपने फ्यूचर में शॉर्ट कर रखा है तो फ्यूचर में आपको लॉस होगा, बैलेंस आउट हो जाएगा दोनों के लिए, दोनों के बीच में बैलेंस आउट हो जाएगा। ये कब हुआ, जब हमारा जो डिसीजन था वो गलत हुआ, हमारा अनुमान गलत पड़ा। हमारा अनुमान था कि मार्केट टूट जाएगा, लेकिन टूटा नहीं। हो सकता है व्यू गलत पड़ गया। हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में भी चर्चा करी है कि अनुमान होता ही गलत पढ़ने के लिए है। यदि अनुमान गलत पड़ा है देन इट्स ओके, हमने गलती की है, गुनाह थोड़ी किया है। गलती की है,
गुनाह थोड़ी किया है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। आपको संतुष्टिजनक प्रॉफिट हुआ है, आपको रिलायंस पर प्रॉफिट बुक करना है, डर लग रहा है आपको वीकेंड में जाने का, रिलायंस के तिमाही रिजल्ट का, पता नहीं मोदी सरकार क्या कर देगी, हेज बिल्ड कर लो, हेज बिल्ड कर लो। मार्केट अगर ऊपर जाएगा आपको डिलीवरी में प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में शॉर्ट में आपको लॉस होगा। स्प्रेड बेनिफिट लॉक है आपका, प्रॉफिट लॉस नहीं होगा इफेक्टिवली। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट बाय एंड लार्ज आपका प्रॉफिट लॉक हो गया, लॉक हो गया। दूसरा, आपने उम्मीद लगाई थी कि भाव टूट जाएगा और भाव टूटा तो आपको डिलीवरी में लॉस होगा, लेकिन आपका जो फ्यूचर आपने शॉर्ट किया है वहां प्रॉफिट होगा। डिलीवरी में आपको जितना लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट आपको फ्यूचर के शॉर्ट में होगा, बराबर हो जाएगा, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हो डिलीवरी को फ्यूचर के जरिए। अब यहां बात क्या हो रही, निफ्टी 20 टू निफ्टी फ्यूचर, रिलायंस टू रिलायंस फ्यूचर। आप में से कई लोग कह सकते हो सर हमारे पास तो 6.5 लाख का पोर्टफोलियो है, उसको कैसे हेज करें, वो अपन आगे के सेशन में कवर करेंगे दोस्तों, चिंता मत कीजिए। अपन क्या कर रहे हैं, अभी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी आप 1 to 1 कर रहे हैं, 1 to 1 रिलायंस टू रिलायंस, और बड़े बड़े लोग यही कर सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो बढ़िया है, लेकिन जो इवेंट है, इवेंट रिस्क रिलायंस पे है तो आप रिलायंस पे खेलोगे, मार्केट पे रिस्क है तो आप निफ्टी 20 पर खेलोगे, समझ गए ना आप। अरे भाई साहब, आपके 4 घर हैं, तो जिस घर पर बाढ़ आने का खतरा है उसी के चारों ओर तो आप मरम्मत करा के अच्छी बाउंड्री बनाओगे। जहां आपको रिस्क ज्यादा होगी वहीं तो आप बाउंड्री ज्यादा अच्छी बनाओगे। तो अगर आपको रिलायंस में दिक्कत आ रही है, रिलायंस की आपके पास 250 यूनिट है, तो आप बैलेंस कर लो। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि आपको पता लग गया कि आप रिलायंस में आप दोनों चीजें खेल सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, आप लॉन्ग भी खेल सकते हो, शॉर्ट भी खेल सकते हो, देन व्हाट इज द नीड टू कीप मल्टीपल स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, आंसर मी। जब आपको पता है कि आप निफ्टी पे दोनों तरफ खेल सकते हो, आगे बढ़ के भी खेल सकते हो, डिफेंसिव भी हो सकते हो, एडम गिलक्रिस्ट की तरह भी खेल सकते हो, राहुल द्रविड़ की तरह भी खेल सकते हो। शायद आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर होता था एडम गिलक्रिस्ट, आक्रामक खिलाड़ी था। कोई भी, या वीरेंद्र सहवाग ले लो आप, वीरेंद्र सहवाग तो आप जानते होंगे, वीरेंद्र सहवाग आक्रामक खिलाड़ी है। तो आप आक्रामक भी खेल सकते हो, डिफेंसिव भी खेल सकते हो, दोनों तरफ खेल रहे हो आप, तो निफ्टी खेलो ना भैया। निफ्टी का आप ईटीएफ ले लो और निफ्टी फ्यूचर खेलो। निफ्टी फ्यूचर आप खेलिए, हर गिरावट में आप पैसा बनाइए, हर गिरावट में पैसा बनेगा आपका, हर गिरावट में पैसा बनेगा आपका। आप आराम से 5,000 निफ्टी 20 यूनिट ले लो, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बनेगा, मार्केट गिरेगा तो आपका शॉर्ट में पैसा बनेगा, नेट इफेक्ट 0 होगा। अब दोस्तों, चूंकि हमने सेल किया था रिलायंस का फ्यूचर, लाइकवाइज हमने वहां क्या किया था, निफ्टी, यहां पर निफ्टी का फ्यूचर सेल किया था, यहां पर हमने रिलायंस का फ्यूचर सेल किया। तो मैं जब बाय करूंगा तो मैं सिर्फ फ्यूचर को ही बाय करूंगा। ये जो 250 यूनिट हैं यहां पर रिलायंस की डिलीवरी में, इनसे हाथ नहीं लगाने का, ये लॉन्ग टर्म का निवेश है गुरु, ये लॉन्ग टर्म का निवेश है। इसलिए दोस्तों हमने शुरुआत में निफ्टी 20 लिया, क्योंकि निफ्टी 20 में आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हो, लंबी अवधि का। भैया जी निफ्टी 20 तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, भारत की 50 बढ़िया कंपनियों की क्लास है, वो ऊपर जाएगी, तो उसके चांसेस ऊपर जाने के सबसे ज्यादा हैं, किसके, निफ्टी 20 के। और दोस्तों, चूंकि अभी मौका है, दस्तूर है, इसलिए बता रहे, अभी जब विदेशी निवेशकों की खरीदारी आई तो पहले क्या कौन चला, पहले लार्ज कैप चल रहे हैं, निफ्टी बैंक चल रहा है, निफ्टी चल रहा है। आप चाहे तो स्मॉल कैप इंडेक्स चेक कर लेना, वो नहीं चल रहा अभी। ये स्मॉल कैप इंडेक्स कब चलेगा, ये लास्ट में चलेगा जब पब्लिक चलाएगी, ध्यान से सुनिए, जब पब्लिक चलाएगी तब चलेगा स्मॉल कैप इंडेक्स। अभी बड़े लोग, सिंसियर मैच्योर लोग खेल रहे हैं, तो निफ्टी 20 चलेगा, जूनियर 20 चलेगा। जब पब्लिक आ जाएगी तो स्मॉल कैप भी चलेंगे, भर भर के चलेंगे वो।
तो पॉइंट क्या है कि जो स्मार्ट मनी है अपन उसके साथ खेल रहे हैं ना, तो निफ्टी 20 आप रख लो और फ्यूचर सेल कर दो। फिर यदि आपको दीवार गिरानी है तो आप जो आपने बेचा गया, जितने लॉट आपने बेचे हैं उतने लॉट फिर खरीद लो, सिंपल। डिलीवरी से हाथ नहीं लगाना, डिलीवरी तो लॉन्ग टर्म के लिए है, ये 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल रखेंगे इसको चुपचाप। मकान है आपका, जमीन है आपकी, इससे हाथ नहीं लगाने का, इसको नहीं बेचने का। हाथ नहीं लगाना तभी तो हेजिंग कर रहे हैं भैया। अगर इससे हाथ लगाना है 250 यूनिट से, तो हेजिंग काहे कर रहे हो आप। इसलिए आपको इसकी प्रोटेक्शन करनी है तो आपने फ्यूचर सेल किया, जितने लॉट सेल किए उतने लॉट आपको खरीदने हैं। जब आप खरीद लोगे आपकी दीवार ध्वस्त, दीवार ध्वस्त, हेजिंग खत्म, आपका व्यू चेंज हो गया, चार्ट पे सिग्नल आ गया, इकोनॉमी बदल गई, आपको हेजिंग की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाय, रिमूव हेज। सेल किया था, बाय किया, रिमूव हेज, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाय किया, निकल लिए, खत्म कहानी। अब दोस्तों आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा हवा में जा रही बात, तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे साथ भी हुआ था जब हम भी पहली बार ये सब सीखे थे। तो आपके साथ दिक्कत आ रही, आपके पास पेपर ट्रेडिंग है, आपके पास सेंसिबल है, पेपर ट्रेडिंग का इस्तेमाल कीजिए। कल सुबह जाके आप जो है खरीद के बैठ जाओ ना, रिलायंस की 250 यूनिट डिलीवरी में उठा लो और एक फ्यूचर का लॉट बेच दो और देखो, उनको मॉनिटर करो आप। लगभग लगभग बाई एंड लार्ज बराबर प्रॉफिट होगा, बराबर लॉस होगा, दोनों में प्रॉफिट लॉस को बैलेंस कर देगा। कल करके देख लो, लेकिन कायम में करना, पेपर ट्रेड करना है। सिस्टम में भैया जी मत करना, नहीं तो आप हमें गालियां दोगे, नहीं तो आप हमें गालियां दोगे, आपका पैसा लुटेगा। जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है तब तक आप मत कीजिए। हेजिंग कैसे करते हैं, या हो सकता है आपके पास 400 यूनिट पड़ी हो काहे में, डिलीवरी में, पोर्टफोलियो में, तो आप उनको मॉनिटर कीजिए, साथ में आप पेपर ट्रेडिंग व्यू में जो है फ्यूचर सेल कर दीजिए और देखो आप कि कहाँ आपको प्रॉफिट बढ़ रहा है, कहाँ आपको लॉस हो रहा है। क्योंकि इसमें आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आप पेन पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए बेटर होगा आप ट्रेडिंग व्यू में डिलीवरी की लॉन्ग पोजीशन खड़ी करें और फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें और फिर उनका खेल देखें। बस आपको पता पड़ जाएगा कि हमने जो बात बताई है वो सही है या गलत। पहले आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। हालांकि दोस्तों कहने को हम कह सकते हैं कि आप डिलीवरी आपके पास रखिए, कल जाके फ्यूचर सेल कर दो, हमें पता है लॉस नहीं होगा आपका, क्योंकि हम बताइए ऐसी चीज रहे आपको। आपको लूटने वाले तो लोग बैठे हैं भैया यूट्यूब पे, आपको जो हेजिंग बताइए गधा भी करेगा तो उसका भी लॉस नहीं होगा। अगर डिलीवरी में वो लॉन्ग है और फ्यूचर में वो शॉर्ट हो गया तो लॉस तो होगा नहीं उसको, बट पॉइंट क्या है, एफिशिएंसी घट जाएगी और हल्का सा जो स्प्रेड बेनिफिट है वो निकल जाएगा। तो स्प्रेड बेनिफिट स्प्रेड लॉस में कन्वर्ट हो सकता है कभी कभी। तो उसको बचाने के लिए हम आपसे क्या बोल रहे हैं, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। और पेपर ट्रेडिंग में जब आपका कॉन्फिडेंस बन जाए, क्योंकि हो क्या रहा था अभी तक आप डिलीवरी खरीदते थे बस, और डिलीवरी बेचते थे, खरीदते थे, डिलीवरी खरीदते थे, बेचते थे, एक ही तरफ चल रहे थे आप। गिरता था तो आप खरीदते थे, बढ़ता था तो आप बेचते थे, गिरता था तो आप खरीदते थे। सिंपल काम था आपका। अब आप कर रहे हो तराजू वाला काम, अब तराजू वाला काम कर रहे हो आप, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए पेपर ट्रेडिंग ट्राई कीजिए।